Good morning, students. In the lecture number 17, we will discuss about the new chapter, new topics. The chapter name is trigonometric functions. So, सबसे पहले जो हम बात करने वाले एंगल्स के बारे में बात करने वाले. व्हाट इज द एंगल, किस तरह से हम एंगल को डिसाइड करते हैं. सपोज दैट ये एक लाइन है. एक लाइन है, इसका नाम रख देता हूँ ओ. एक रे है, ये समझो आप. ठीक है. अब ये रे जो है, अगर इस रे से हम एंगल फॉर्म करेंगे तो इस रे को हम इनिशियल लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड भी हम इसको बोलते हैं. इनिशियल साइड. क्लियर. अब इनिशियल साइड जो है, अब अगर मैं इस एंगल को ऐसे खोलूंगा, इस साइड को यानी ऐसे खोलता चला जाऊं, ठीक है, तो सपोज दैट ये लाइन यहाँ पे आ गई. ठीक है ना. मैंने ये लाइन थोड़ी सी घुमा के यहाँ कर दी और ये लाइन ओ ए से अब ओ बी बन गई. तो जितने ये कौन सी डायरेक्शन में घूमी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जब ये लाइन गई तो जहां ये दोबारा पहुंचेगी, इसको लाइन को हम बोलेंगे टर्मिनल साइड. क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड. ठीक है ना. टर्मिनल साइड कहलाएगी ओ बी. तो ये जितने भी एंगल हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल लाइन को घुमाने पे बनेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेंगे. कैसे बनेंगे? पॉजिटिव एंगल्स. ठीक है ना. ये हमेशा पॉजिटिव एंगल्स बनेंगे. और अगर कोई हमारी इनिशियल लाइन है, सपोज दैट दिस इज द इनिशियल लाइन ओ ए, और मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सपोज दैट दूसरी रे आ गई हमारी ओ बी, यानी ये टर्मिनल होगी, ये टर्मिनल और ये इनिशियल साइड हो गई. तो ये जितने भी बनेंगे नेगेटिव एंगल्स बनेंगे. नेगेटिव एंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है ना. ये नेगेटिव एंगल्स, क्योंकि अब तक तुमने नेगेटिव एंगल्स नहीं पढ़े थे, अब नेगेटिव एंगल्स भी आप लोग पढ़ोगे. ठीक है. चलिए, तो अब बात करते हैं. सपोज दैट ये ओ ए एक लाइन है और इनिशियल भी यही है और टर्मिनल भी यही है. तो ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म करेगी? 0 डिग्री है, क्योंकि ये रोटेट हुई नहीं है. ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई, ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई. ठीक है ना. अब जैसे जैसे ये रोटेट होगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज दैट ये लाइन घूम करके यहाँ आ गई सीधी ओ बी, तो ये कितना एंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री. ठीक है ना. इसलिए हम एंगल ऐसे लगा देते हैं यहाँ बीच में. सपोज दैट ये लाइन यहाँ ना होके ये पूरा रोटेट हो गई, यानी कि इसने हाफ सर्कल अपना, ये इनिशियल पॉइंट था, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है ना. इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. ध्यान रखना. क्लियर. चलिए, तो इसको तरफ कर दे रहा हूँ. ये जो ओ पॉइंट है ये वर्टेक्स है. तो यहाँ पे अगर ये आ गई ओ बी पे, तो ये कितना एंगल हमारा बनाएगी? कितना एंगल फॉर्म करेगी? 180 डिग्री, क्योंकि इसने हाफ सर्कल हमारा तय कर दिया. ठीक है ना. हाफ सर्कल इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा बनाया है. ठीक है. चलिए, अगर मैं यहाँ से रफ करके इसको पूरा रोटेट कर दूं, यहां तक रोटेट कर देता हूं, तो ये जो लाइन बनेगी ओ बी, ये कितनी बनेगी? अब ये कितना हो गया? 3/4 सर्कल इसने पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ने कवर किया है. तो ये बन जाएगा हमारा 270 डिग्री का एंगल. कितना? 270 डिग्री का एंगल, क्योंकि 90 यहाँ तक 180, और फिर यहाँ तक 180 में 90 ऐड करो, कितना आएगा? यहाँ तक जाएगा 270. ठीक है. और अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेती है इनिशियल लाइन हमारी, अगर ये सर्कल पूरा का पूरा कवर कर लेती है, ऐसे यहाँ तक आ गई, ये तो वो पॉइंट था, तो कितना एंगल फॉर्म होगा? 360 डिग्री का. ठीक है ना. तो ये तो थी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात. अगर मैं
क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं, सपोज दैट ये हमारी ओ एक इनिशियल लाइन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये ओ बी, तो ये आएगा -60 डिग्री। मैंने 60 का एंगल फॉर्म किया, ठीक है ना, तो -60 डिग्री ये बनेगा नेगेटिव में, ठीक है। और अगर मैं इसको ये इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ तक आ जाता है, तो ये जो एंगल बनेगा ओ बी ये बनेगा हमारा -90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ, इसको पूरा यहाँ तक लेता हूँ, तो कितना बनेगा -180 डिग्री। अगर इस पूरे को रोटेट करके मैं यहाँ तक लेता हूँ तो बन जाएगा -360 डिग्री। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो खैर एंगल के बारे में तो हमने बात कर ली है। इसके बाद जो पॉइंट आता है हमारा आता है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ठीक है। तो डिग्री मेजर जो है वो है अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारी टर्मिनल साइड है वो इनिशियल साइड से एक रिवॉल्यूशन पूरे रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट जो होगा, 1/360 पार्ट अगर रोटेट करती है तो जो एंगल कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। यानी 1 डिग्री जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/360 पार्ट के इक्वल होता है ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर का, यानी एक रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट होता है 1 डिग्री। क्लियर ना। तो डिग्री मेजर वैसे भी आज तक मैंने डिग्री पढ़ा ही था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, ये पढ़ रखे हैं डिग्री मेजर, ठीक है ना। तो ये तो था डिग्री मेजर। और मैंने अभी भी जो एग्जांपल दिया था एंगल फॉर्म करने के बाद, एंगल वाला जो बताया अभी, एंगल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी वो भी डिग्री में दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप पढ़ोगे रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है। रेडियन मेजर क्या होती है, तो एंगल की जो दूसरी मेजरमेंट होती है वो रेडियन मेजर होती है। क्या होती है, रेडियन मेजर होती है। और रेडियन मेजर क्या होता है, पाई रेडियन, ये रेडियन का साइन होता है सी, ऊपर छोटा सी, एंड डिग्री का साइन तो ये होता है 0, छोटा सा 0 लगाते हैं ऊपर, जैसे 30 डिग्री इस तरह से। रेडियन मेजर में ऊपर सी लगाते हैं छोटा सा, तो पाई जो रेडियन होता है इसमें 180 डिग्री होते हैं। और वैसे पाई की वैल्यू आप लोगों को पता भी है 22/7 होती है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ध्यान रखना पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है, लेकिन अगर पाई रेडियन की बात करूं, एंगल की बात करूं, तो वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि एक हमारी इनिशियल लाइन है ओ ए और ये टर्मिनेट लाइन ओ बी बनाती है, तो जाहिर सी बात है ये एक सर्कल तो फॉर्म करेगी। अगर मैं पूरा घुमा दूं तो एक सर्कल तो फॉर्म करेगी ये लाइन, जैसे हमारी जो घड़ी की सुइयां होती हैं जैसे वो एक सर्कल फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये सर्कल फॉर्म करेगी और ये क्या कहलाएगी, इसकी, इस सर्कल की आर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर्क। और ये क्या कहलाएगी, इस सर्कल की रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस। और ये कहलाएगा अंदर एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर मैं आर्क को एल से, रेडियस को आर से और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करूं, तो इसमें एक रिलेशन बनता है। क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि ये जो थीटा होगा ये हमेशा रेडियन में होगा। ध्यान रखना, थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये लेंथ और जो रेडियस है ये किसी में भी हो सकते हैं, दोनों या तो सेंटीमीटर में हो गया, दोनों मीटर में हो गया, नहीं, इनकी दोनों की यूनिट सेम होगी। क्लियर ना।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट और निकल के आ रहा है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का एल इक्वल टू थीटा रेडियन इंटू आर, ये भी रिलेशन निकल के आ रहा है, या आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। ये तीन रिलेशन यहाँ पे निकल गए, तीनों रिलेशन आप नोट कर लेना, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है ना। तो अभी भी मैंने बताया जो पाई होता है वो हमारा 180 के इक्वल होता है, तो 2 पाई हमारा 360, यानी एक पूरे रिवोल्यूशन के इक्वल होगा 2 पाई, ठीक है ना। तो पाई जो है वो हमारा 180 के इक्वल आया, और वैसे पाई जो है हमारा 22.7 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो 1 रेडियन बना होगा भाई, 2 पाई रेडियन जो है वो 180 के इक्वल आया, पाई रेडियन जो 180 के इक्वल आएगा 180 डिग्री के, तो एक रेडियन कितने के इक्वल आएगा भाई, पाई रेडियन जो है 180 के इक्वल आया, तो एक रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा 180 अपॉन पाई के इक्वल आ जाएगा, 180 अपॉन पाई के। और पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई 22.7 रखूंगा अगर मैं, तो ये अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली के इक्वल आएगा, अप्रोक्स, ठीक है ना, अप्रोक्स आएगा इतना, ठीक। ये याद रखना, एक रेडियन जो है 57 डिग्री 16 मिनट, देखिए ध्यान रखना 57 डिग्री 16 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, डैश लगाते हैं, और अगर 16 के ऊपर डबल डैश होता है तो उसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री होती है वो एज ए आर काम करती है, जैसे आर मिनट और सेकंड बात करते हैं, इसी तरह से ये डिग्री मिनट और सेकंड की हम मतलब डेफिनेशन देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद आपको कुछ लर्न करने वाली बातें हैं इसमें, जो तुम्हारे लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो लर्न क्या है, लर्न क्या करना है, टेबल गिवन है, एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है कि 30 डिग्री को पाई अपॉन 6 बोलते हैं, ठीक है। 45 डिग्री को हम पाई अपॉन 4 बोलते हैं, ठीक है। 60 डिग्री को हम पाई अपॉन 3 बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को हम पाई अपॉन 2 बोलते हैं, पाई बाई 2। 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं। 270 डिग्री को हम 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, और 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलते हैं, ठीक है ना। 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं। तो ये याद रखना कैसे होते हैं, पाई की वैल्यू 180 रखो, देखो यहाँ पे 180 रखो, 180 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 30 डिग्री, 180 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 45 डिग्री, 180 को 3 से डिवाइड करूँगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग ये टेबल नोट कर लेना, ठीक है। तो ये याद रहनी चाहिए। अच्छा, और ये तो मेन है, ये 3 तो मेन है बिल्कुल, और ये वाला 4 मेन है। उसके बाद में जैसे 270 निकालना, तो 270 क्या होता है, 3 इंटू 90 होता है, तो 3 इंटू 90 बोलते हैं पाई बाई 2, तो बन जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। इस तरह से भी हम लर्न कर सकते हैं। सो 135 डिग्री है, सपोज दैट 135 डिग्री आ गया, कि 135 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 45, तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि 45 को क्या बोलते हैं पाई बाई 4। इस तरीके से हम कुछ किसी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेन है हमारे, ठीक है। सबको नहीं कर सकते, सबको दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है। तो अगर हमें कोई एंगल रेडियन में निकालना है, ठीक है ना, रेडियन में निकालना है, तो रेडियन इक्वल होता है पाई अपॉन 360 इंटू डिग्री मीटर, ठीक है ना, डिग्री मीटर। और डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीटर, ठीक है ना, ठीक है। यानी रेडियन में गिवन है, उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री बन जाएगा। और अगर डिग्री में गिवन है तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन बन जाएगा, क्लियर ना। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मीटर, ठीक है ना। 40 डिग्री 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना, रेडियन मीटर में। तो ये किस में है, डिग्री में है। तो डिग्री में है तो रेडियन में मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, रेडियन इजकल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीटर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको 20 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पाई अपॉन 180 रहेगा। देखिए पाई को नहीं छेड़ना अभी, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करने हैं, रेडियन में पाई आ जाए नो डाउट, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं अगर पाई इसमें आ जाता है तो 40 डिग्री को तो 40 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री। इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, एक मिनट में कितने डिग्री यानी कितने घंटे होते हैं। डिग्री को मैंने घंटे के हिसाब से बोला है कि डिग्री जो है ऐसे काम करता है जैसे आर काम करता है। तो एक मिनट में कितने आर होते हैं, एक मिनट इजकल टू 1/60 आर होते हैं, ठीक है ना, आर। तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 1/60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी। तो यह आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 40 प्लस 1/3 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 20 या 60 होते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 121 यानी 121/3 आ जाएगा। तो सॉल्व होकर आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540 डिग्री, रेडियन आ गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। आया समझ में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। उसने बोला है एग्जांपल नंबर 2 में इसने बोला है कि 6 रेडियन को, 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, यानी कि 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। तो यहाँ पे पाई अपॉन में रखना ही नहीं हमें, तो अपॉन वाले पाई का क्या करेंगे हम, अगर पाई नोमिनेटर में है तो छेड़ो मत, पाई रहने दो। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको 22.7 लिख देंगे। तो जगह 180 यहाँ पे लिख रहा हूँ 180 इंटू 6 अपॉन 22 अपॉन 7, ये 7 यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं इसको इंटू 7 यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ से इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 3 जा 6, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6। तो ये 180 इंटू 3 इंटू 7 की मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3780 अपॉन 11। अब 3780 डिग्री को 11 से आप लोग डिवाइड करोगे, कितना कैसा आएगा, 11 3 जा 33, कितना है 4 8, 11 4 जा 44, कितना बचा 40, फिर करूँगा 3 से तो 33 आ जाएगा और 7 बच जाएगा रिमाइंडर। तो हम इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस जो रिमाइंडर है उसको अलग, कितना रिमाइंडर बचा, 7 रिमाइंडर बचा था, 7/11, इसको भी डिग्री लिखेंगे, ठीक है, 7/11, क्योंकि 11 में आएगा जो मतलब रिमाइंडर अपॉन टोटल ये जिससे हम डिवाइड करने हैं अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अभी और सॉल्व करना है इसको, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 343 डिग्री प्लस इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7/11 डिग्री में, तो इसमें 60 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे लिख सकते हैं 7 इंटू 60/11, ये मिनट हो गया आप, ठीक है। तो ये जगह 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट। अब 420 को भी, ये मिनट है यहाँ पे, ठीक है, अब 420 को भी 11 से डिवाइड करेंगे आप लोग। तो 420 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 3 जा 33, कितना बचेगा 90, 8 जाएगा 88, कितना बचेगा 2।
इसको भी ऐसे लिखेंगे, 38 तो मिनट हो गई, यानी कि इसको लिख देंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस रिमाइंडर अपॉन ये क्या होता है हमारा कोशेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/11, ये मिनट आया अभी, तो मिनट को अब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये बाकी फालतू में रफ कर दे रहा हूँ इधर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 इंटू 60/11, ये कन्वर्ट हो गया हमारा 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट, डबल डैश लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये किस तरह से जाएगा आगे, 343 डिग्री 38 मिनट, अब ये आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120/11 सेकेंड। तो 120 को 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 11 बन जाए 11, कितना बचा 10, अब ना चलने की 0 लगेगी, पॉइंट लगा, पॉइंट तो बचेगा इनमें, 10/11 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 343 डिग्री, अच्छा इस यहाँ नहीं वहाँ लिखना था, यह आ जाएगा हमारा 343 डिग्री 38 मिनट डिवाइड हो कितना आ जाएगा, लगभग अगर 120 को 11 से डिवाइड करो, ये लगभग में आप डिवाइड कर देना जितना भी अप्रॉक्स हो सके, क्योंकि 11 की 11 में मल्टीप्लाई करो 120 बनाएगा और ये 120 है, तो लगभग 11 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर ना। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो इसमें सबसे पहले आप लोग एग्जांपल्स देखोगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 आप लोग इसमें करोगे, और जो नहीं समझ में आएगा मैं इसकी वीडियो एक और बना दूंगा अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है।